तो आप लोग ना जल्दी जल्दी जो है ना छाप लीजिए, क्योंकि असली क्वेश्चन पेपर जो है ना करवा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कल आपका ना 10th क्लास के अर्धवार्षिक का परीक्षा, कहने का मतलब ना 24 सितंबर का जो होने वाला, एकदम यही सब क्वेश्चन आपके आएगा। तो चलिए आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि सितंबर में होगा ना 2025 में, जो आपका कल होगा, ठीक है। हिंदी वाला एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का कौन उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना मार्क करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे है ना कि निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक आपका हो जाएगा गुच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है। आप लोग एग्जाम में जाके सारा का सारा क्वेश्चन छाप के आइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब 3 नंबर का बात करते हैं। एकदम 100% आपका ये जो है ना ऑरिजिनल क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सिंधु जो है ना आपका व्यक्तिवाचक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लोहा ना आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या, द्रव्यवाचक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ध्यान दीजिए, ठीक है ना कि निम्न में ना कौन है ना, कौन है हर्ष स्वर है, ठीक है। हर्ष स्वर कौन है, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है ना कि जिनका खंड ना हो ना उसे क्या कहते हैं, जिसका खंड हो ही ना सकता उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना कि निम्न में कौन जो है ना द्विगुण है ना, द्विगुण व्यंजन कौन है, ठीक है। द्विगुण कौन व्यंजन है, तो आपको बता देना चाहते हैं, आपका ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका आता है ना ड़ा आएगा, ठीक है, उसमें ढा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, द्विगुण, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है। देखिए तो अभी जस्ट आपको बताए थे ना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 7 का बी है ना। चलिए 8 नंबर है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। बताना है कि संयुक्त स्वर नहीं है, तो देखिए आपको ना बहुत ही पहले हम बता चुके थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना कि निम्न में कौन है ना, क्या बोलते हैं ना, कंठ है ना, कंठ तल क्या है ना, तलव्य ध्वनि है, ठीक है। कंठ तलव्य ध्वनि कौन है, तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ना छाप के आ जाइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 10 नंबर है कि निम्न में कौन है ना, क्या बोलते हैं, कंठो है ना सटत्य ध्वनि है, ठीक है, बताना। देखिए 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मार्क कीजिएगा एग्जाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये ना आपका एकदम ऑरिजिनल है, क्योंकि आप बगल में देख सकते हैं, ठीक है, ऑरिजिनल का पहचान है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन, जा का उच्चारण स्थान क्या है, जा। चलिए जल्दी से जा आप लोग बोलिए, ठीक है, जल्दी जा बोलिए। कहाँ से बोलते हैं, तो जा बोलिएगा ना तालु से है ना ज। उसके बाद वह है ना, वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह का उच्चारण स्थान ए हो जाएगा, ठीक है, होस्ट। चलिए अगला 13 नंबर ध्यान दीजिए ना कि आखिर ना निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, फ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है, ठीक है, तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 25 गो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है, ठीक है ना, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि उसमें व्यंजन कौन है, सॉरी क्या बोल रहे हैं ना, उसमें व्यंजन की संख्या कितना है, तो उसमें व्यंजन आपका 4 गो होता है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला बोल रहा है ना, देखिए व्याकरण से ना बहुत सारा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या बी, 5 गो हो करता। चलिए अगला है 17 नंबर, ध्यान दीजिए, निम्न में कौन है ना, क्या बोलते हैं, संतृप्त ध्वनि का उदाहरण है। 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। उसके बाद 18 नंबर है क्या ना, वर्णों के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं ना, वर्णों के आधार पर बताना संधि कितना भेद है, तो संधि 3 गो होता है, ठीक है ना, वर्णों के आधार पर, ठीक है। उसके बाद चलिएगा, अब आगे बोल रहा है ना, मतलब कि 19 नंबर, ठीक है ना, वर्णों के आधार पे बात किया था ना। चलिए आगे है ना, अब 19 नंबर है कि गिरीश का संधि विच्छेद करना है, तो आपको हम बता चुके थे, संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग आंसर जो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में छाप के आइए। 20 नंबर है कि अति आवश्यक है ना, अति प्लस आवश्यक पर्दों की संख्या है ना, सॉरी संधि कौन है ना, संधि बताना है, तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए निम्न में कौन ना, मतलब कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, महेंद्र। चलिए आगे 22 नंबर, ठीक है, कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है मेरे भाई, 22 नंबर वाला हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 23 नंबर है ना, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो आपको बता देना चाहते हैं, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, परीक्षण। चलिए अगला है, ठीक है, 24 नंबर है कि निम्न में अशुद्ध शब्द बताना है, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सही है, मृग भाषा हो जाएगा ना। चलिए अगला है, अब आगे ध्यान दीजिए 25 नंबर एक, ठीक है, निम्न में कौन है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है,
है तो हो जाएगा यह काम आप पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब 26 नंबर क्वेश्चन है ना कि ओखली में सिर दिया तो मालूम से है ना, मतलब कि जो ना क्या मुसालों से जो ना क्या डर है ना, मतलब कि बताना कि लोकगीत का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये ना आपका असली क्वेश्चन पेपर है जी, चलिए है ना, यही कल आपके एग्जाम में आएगा। आगे बोल रहा है ना सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है ना, मतलब कि शोक करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जहाँ तक है ना सद सके, मतलब कि जहाँ तक सह सके ना, क्या बोलते हैं वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फटाफट आप लोग आंसर जो है ना टिक मार लीजिए। चोर का विलोम क्या होता है, चोर का विलोम होता है साधु, बोलता है ना कोई चोर है कि साधु है भाई पता ही नहीं चल रहा है, उसके बाद चलेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि उत्तम का विलोम क्या होता है मेरे भाई, उत्तम का जो विलोम होता है ना अधम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 है ना बोलेगा, ठीक है, ध्वंस का मतलब कि विलोम बताना है ना, तो ध्वंस का जो विलोम होता है ना 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना, निर्माण। चलिए आगे बोल रहा ध्वंस है ना, उसके बाद देखिए निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आपका सुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है पंडित का पर्यायवाची बताना है, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे 34 नंबर है ना, बताइएगा सभी लोग, ठीक है, कि रात्रि का जो है ना पर्यायवाची, तो रात्रि का पर्यायवाची होता है रजनी, है ना, याद रखना। उसके बाद है ना कि रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी ना, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी संयुक्त हो जाएगा ना, संयुक्त हो जाएगा। और ये आपका वायरल है जी, बगल में देख सकते हैं लोगों, आपको ये सब दिख रहा है ना, क्योंकि वायरल क्वेश्चन का पहचान है। आप लोग फटाफट थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए और जल्दी जल्दी आंसर मिला लीजिए, ठीक है। 36 नंबर एक जिस समास का जो है ना पूर्व पद जो है ना संख्यावाचक होता है, ठीक है, संख्यावाचक उसे क्या बोलेंगे, दिग्गु समास बोलेंगे। उसके बाद चलेगा ना मुंह तोड़ किस जो है ना तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए कर्म का, है ना। चलिए बहुत अच्छा, आपका एकदम और नेचुरल क्वेश्चन पेपर है। 38 से महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो महापुरुष जो है ना आपका ऑप्शन नंबर एक कर्मधारय समास का हो जाएगा, ठीक है। चलिए गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास है ना, गौरी शंकर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 40 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। भास का विशेषण क्या है, ठीक है, भास क्या ना भाषिक होता है, ऑप्शन नंबर क्या है, मास का ना मास का सा मासिक है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए विलास का जो ना विशेषण क्या होता है, ठीक है, विलास का, तो 41 का हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए विलासी होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और राह का जो है ना विशेषण क्या होता है 42 नंबर का, तो 42 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है, राही। चलिए आगे ना डिबिया का मतलब किस शब्द का उदाहरण है, डिबिया, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, देशज, है ना। चलिए आगे 44 नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा ना कि जो है ना आफत किस शब्द का उदाहरण है, तो आफत जो है ना आपका मतलब क्या बोलते हैं ना कि विदेशज है, ठीक है। चलिए विदेशज है। आगे चलेगा 45 नंबर, ठीक है ना, कि बच्चा किस शब्द का उदाहरण है, तो बच्चा ना आपका याद रखिएगा ना ऑप्शन नंबर सी देशज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, और आपको ना हम पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि ना आपको 80 गो में ना 50 गो ही बनाना पड़ेगा, तो आपको 50 गो ही बताएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना खाली एकदम आपका व्याकरण भरा हुआ, अभी तक बुक वाला क्वेश्चन नहीं आया जी, सोच लीजिए, है ना। चंचू किस शब्द का उदाहरण है, चंचू जो है ना आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देशज हो जाएगा। 47 नंबर है, ठीक है ना, कि मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है, तो मैंने आम खाया जो है ना आपका भूतकाल का उदाहरण है। चलिए 50 को ही बताएंगे। राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो राहुल पत्र लिखता है आपका हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया का। आगे चलेगा, ठीक है, राधिका बहुत सुंदर है ना, इसमें बहुत किस मतलब कि बहुत किसका उदाहरण है, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्पीड बढ़ा लीजिएगा और आंसर मिला लीजिए, है ना। अब उसके बाद आता है आपका एक 50 नंबर, है ना, कि जो है ना मेले में बहुत लोग आए, ठीक है, मतलब कि मेले में बहुत लोग आए हैं, ठीक है, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण, बहुत लोग है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ना अब यहाँ से आपको देखिए 51 नंबर क्या है ना, कि सो जो किस जो है ना सर्वनाम का मतलब कि प्रयुक्त होता है, तो जो है ना संबंध क्या बोलते हैं, संबंधवाचक है ना। चलिए या मेरी कलम है, ठीक है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चय का हो जाएगा, ठीक है, आपको पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस सब तो ईजी है ना, कि मोहन आदित्य को रुपये देता है ना, मतलब कि देता है तो संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलेगा ना कि देखिए इसका ऑप्शन नंबर 54 का डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको हम पूरा नहीं बताएंगे, बस 50 को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है।
ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको हम जो है ना बुक वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि माँ कहानी में जो है ना कुसुम कौन है, तो कुसुम जो है ना मंगू की एक पागल बेटी है ना, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन, ढहते विश्वास का कौन है, सात कोड़ी हो तो हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में मगम्मा की बहू का क्या नाम है, जो है ना नजम्मा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। आपको सब नहीं बताएंगे। चलिए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या वर्णित है, तो बाढ़ की समस्या वर्णित है, या ना, एक सेकंड में ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जनतंत्र का जन्म विधा क्या है, तो आपका कविता हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है ना जित जित मैं निरखत हूँ, कविता विधा क्या है, तो साक्षात्कार होगा, ठीक है ना। उसके बाद श्रम विहरण और जाति प्रथा पाठ के रचनाकार कौन है, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 66 है ना कि परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा क्या, तो आपका निबंध याद रखिएगा। 46 नंबर, ठीक है ना कि एक वृक्ष की हत्या है ना विधा क्या, तो एक वृक्ष की हत्या आपका एक क्या होता है ना, कविता है। बहादुर अमरकांत में आता है, ठीक है ना, 68 का हो जाएगा, ठीक। जो है ना कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर तैनात कौन नहीं मिला, चौकीदार, हाँ चौकीदार, ठीक है, चौकीदार हो जाएगा, ठीक है। चल आगे है ना हिरोशिमा है ना पाठ में मानव क्यों हो गया, ठीक है, मतलब कि मानव क्या हो गया, तो मानव जो है ना मतलब कि भाव बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 71 नंबर, ठीक है, 71 तक क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए ये देखिए आपका बुक वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका हो जाएगा ना 72 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। बद्री नारायण, ये तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। देखिए बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। चलिए एक बार आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए, खत्म हो गया, ठीक है। आपको ना मतलब कि 1 से 80 को है, 80 में 50 में बनाना है, जिसमें आपको हम 70 जो है ना 60-70 को बता चुके, आप लोग आसानी से छाप के आ जाइएगा, सारा क्वेश्चन यही वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर जिनको भी अगर संस्कृत का, ठीक है, अगर जिनको भी अगर संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेना वायरल वाला, तो आप लोग जल्दी से मैसेज कीजिए, फटाफट जल्दी से मैसेज कीजिए, उसके बाद है ना वीडियो बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से मैसेज कर दीजिए, जल्दी से, है ना, तब आपको मिल जाएगा संस्कृत वाला, ठीक है। फटाफट आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग एग्जाम में जाके सारा चीज़ छाप दीजिए, ठीक है ना।